Dear students, today's our topic is Rawls theorem and mean value theorem. रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम को देखने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कंटिन्यूटी इन इंटरवल और एक हमें ज़रूरत पड़ेगी डिफरेंशिएबिलिटी इन इंटरवल। तो इन दो चीज़ों को पहले हम समझ लेते हैं। दिस फंक्शन एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड द इंटरवल इज़ गिवन 2 to 4। हमें देखना है कि ये इस इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो आपको सिर्फ ये देख लेना है यहाँ पर कि इंटरवल 2 से लेके 4 तक क्या कोई ऐसा नंबर है जिस पर ये हमें इनफाइनाइट वैल्यू या नॉट डिफाइंड वैल्यू दे देवे। तो 2 से 4 के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिस पर हमें यहाँ नॉट डिफाइंड वैल्यू प्राप्त हो। इट मीन्स दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन 2 4। अब आप एक ये फंक्शन देखिए, यदि मैं यहाँ इंटरवल लेता हूँ 0 से 2, तो प्यारे बच्चों 0 से 2 के बीच में 1 आता है और 1 पर ये हमें क्या वैल्यू देगा। यदि x की जगह हम 1/0 रखते हैं, दैट इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि इस इंटरवल के अंदर आवर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। और इसी इंटरवल की जगह अगर बच्चों में इंटरवल ले लूँ 2 से 4, आपसे अब ये 0 तो किस पे हो रहा है, सिर्फ x = 1 पर हो रहा है। 1 इस इंटरवल में है नहीं, तो अब यही फंक्शन जो है इस इंटरवल में कंटिन्यूअस हो जाएगा और यही फंक्शन इस इंटरवल में डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी इंटरवल जिसमें यहाँ x = 1 आ जाए जिस इंटरवल में, तो उसके लिए ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। इसी प्रकार डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एफ एक्स = x², ये में गिवन है, इंटरवल 2 4 है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते वक्त दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो इसको f' निकाल लेना है, f' = 2x। एक इंटरवल को ओपन कर देना है, जो भी इंटरवल गिवन है उसको ओपन इंटरवल बना देना है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। कंटिन्यूटी में ओपन क्लोज ही रहेगा। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि इस इंटरवल की किसी वैल्यू पर क्या ये नॉट डिफाइन हो सकता है। तो बिल्कुल नहीं साहब। यहाँ 2 से 4 तक आप कोई भी नंबर ले लीजिए, ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड रहेगा। इस ये वैल्यू हमेशा में फाइनाइट वैल्यू देगा। इट मीन्स दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। इसमें देखिए, आप सबसे पहले आप f' निकालोगे तो 2/3 x - 1 की पावर हो जाएगा -1/3, दैट इज़ 2/3 x - 1 की पावर 1/3। अब अगर आप कोई ऐसा इंटरवल लेते हो जो 1 को इंक्लूड करता है, जैसे कि 0 से 2, अगर आपने इंटरवल ले लिया तब तो 0 से 2 के बीच में 1 आता है और 1 पर ये x की जगह 1 रखेंगे तो 2/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस इंटरवल में ये नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और इसी की जगह अगर मैं इंटरवल 2 की जगह अगर मैं कोई दूसरा इंटरवल ले लूँ 2 3 या 2 4 या 2 5 कुछ भी, तो इनके बीच में 1 आता नहीं, सिर्फ ये 1 पर नॉट डिफाइन हो रहा है। तो अब 2 4 में ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमें चेक करना है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है
या नहीं है। अब चलते हैं हम हमारी एक्सरसाइज पे। पहले हम समझ लेते हैं रॉल्स थ्योरम। स्टेटमेंट देखते हैं इसका। लेट एफ ए बी टू आर बी ए फंक्शन इफ़ इट इज़ कंटिन्यूस ऑन ए बी। यदि ये फंक्शन हमारा जो क्वेश्चन में हमें गिवन होगा वो कंटिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल ऑन ए बी। ध्यान रखना यहाँ क्लोज इंटरवल है, यहाँ ओपन इंटरवल लेना है। एंड एफ ए इक्वल एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट, दिस सिंबल मीन्स देयर एग्जिस्ट सी इन ए बी। वहाँ पर कोई ना कोई एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा अपने गिवन इंटरवल में सच दैट एफ डैश सी इक्वल 0। यानी कि अगर ये तीनों कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है तो हमारा जो इंटरवल है ए बी उसके बीच में कोई ना कोई एक नंबर ऐसा ज़रूर होगा जिस पर एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब करते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है 42। वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पर आपको फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2, a इक्वल -2 b इक्वल 2। इट मीन्स ये हमें इंटरवल गिवन है बच्चों -2 और 4। ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। फर्स्ट वी हैव टू सी दैट वेदर इट इज़ डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस के लिए आप -2 से 4 के बीच में के किसी भी नंबर पर ये नॉट डिफाइंड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे सिंस एफ एक्स इज़ फाइनाइटली एग्जिस्ट इन इंटरवल -2 4 therefore it is continuous. Second, first we have to differentiate it. F dash x equal 2x। इंटरवल अब की बार हो जाएगा ओपन इंटरवल हो जाएगा -2 4। तो क्या -2 4 के किसी भी नंबर पर ये नॉट डिफाइन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे सिंस एफ डैश एक्स इज फाइनाइटली एग्जिस्ट इन इंटरवल -2 4 therefore it is differentiable. Now third condition, एफ ए की वैल्यू यहाँ पर -2 है तो -2 एफ एक्स में रखेंगे इस वाले फंक्शन में। तो -2 स्क्वायर प्लस 2 तो दैट इज 6। नाउ एफ बी, तो F4 तो 4 स्क्वायर हमने इंटरवल यहाँ b इक्वल 2 है बच्चों, ये 2 है। तो 2 स्क्वायर प्लस 2 दैट इज आल्सो 6। तो हियर एफ ए इक्वल एफ बी आ रहा है। Therefore there exist, इस क्वेश्चन को बाद में समझाएंगे, यहीं पर यहाँ बता देता हूँ। Therefore there exist a number c in -2 to 2 such that f dash c equal 0।
Now we see that f dash x was 2x. So f dash c is 2c, and 2c equal 0 because f dash c equal 0. तो from here c equal 0. अब c equal 0 जो आया वो अपने इंटरवल इसमें है या नहीं है? डेफिनेटली है, बिलोंग्स टू -2 to 2. Hence Rolle's theorem वेरीफाइड. इस प्रकार आप इसको वेरीफाई करके बता सकते हैं. इसको मैं मिटा देता हूँ बच्चों. आप आराम से आसानी से समझना चाहे तो वीडियो को पॉज कर लिया करो. अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर. वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 where x belongs to -4 से 2. फर्स्ट, -4 से 2 के बीच में किसी भी नंबर पर ये फंक्शन इनफाइनाइट नहीं हो सकता. तो हम लिखेंगे सिंस एफ एक्स इज finitely exist in -4 से 2. Therefore fx is continuous. सेकंड, एफ डैश एक्स निकालेंगे पहले. तो यहाँ से एफ डैश एक्स हो जाएगा 2x + 2. अब 2x + 2 जो हमारा इंटरवल है -4 से 2, इसके बीच में क्या किसी भी नंबर पर ये इनफाइनाइट हो सकता है? डेफिनेटली नहीं हो सकता. तो लिखेंगे सिंस एफ डैश एक्स इज finitely exist in -4 से 2. Therefore fx is differentiable. थर्ड कंडीशन हम देखते हैं एफ ए. तो एफ ए की वैल्यू इंटरवल में -4 है. -4 हम यहाँ रखेंगे तो -4 का स्क्वायर +2 × -4 -8, तो 16 - 8 - 8 0. फिर F2 देखेंगे तो 2 को यहाँ रखेंगे तो 4 + 4 - 8 दैट इज़ आल्सो इक्वल 0. तो यार एफ ए यानी कि -4 इज इक्वल एफ बी यानी कि F2. तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. इट मीन्स देयर एग्जिस्ट ए नंबर C इन इंटरवल ए बी. इसको मिटा के यहीं लिख देता हूँ मैं. इसको मिटा देता हूँ. There exists a number C in interval -4 to such that f dash C equal 0. Now f dash x is 2x + 2. So f dash C equal 2C + 2
इक्वल 0, सो सी इक्वल -1। अब -1 इस इंटरवल के बीच में आता है कि नहीं आता है? डेफिनेटली आता है, बिलोंग्स टू -4 to, hence Rolle's theorem वेरीफाइड। अब चलते हैं बच्चों मीन वैल्यू थ्योरम पर। दैट इज इन शॉर्ट इट इज नोन एज MVT। लेट f AB to R be a function if it is continuous on AB, differentiable on AB। इसमें सिर्फ 2 कंडीशन है, उसमें 3 थी। then there exist, this symbol is there exist C in AB such that f dash C equal FB minus FA upon B minus A। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन पर। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल x² इन द इंटरवल 2, 4। तो फर्स्ट f(x) इक्वल x², क्या ये इंटरवल 2, 4 के किसी भी पॉइंट पर इनफाइनाइट हो सकता है? डेफिनेटली नहीं हो सकता। सो सिंस f(x) is finitely exist in interval 2, 4, therefore it is continuous। Second, first differentiate it, f dash x is 2x और इंटरवल क्या रहेगा अब? ओपन इंटरवल 2, 4। तो क्या 2, 4 इंटरवल में ये 2x जो है इनफाइनाइट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सिंस f dash x is finitely exist in interval 2, 4, therefore it is differentiable। Now then there exists C in interval 2, 4 such that f dash C इक्वल FB, B की जगह 4 है, माइनस FA, A की जगह 2 है इंटरवल में, अपॉन 4 माइनस 2। तो f dash C इज 2x 2C और f4 की वैल्यू यहाँ से 16 माइनस f2 की वैल्यू यहाँ से 4 अपॉन 4 माइनस हो जाएगा 2। तो 4 16 12/2 यानी 6। 2C इक्वल 6, तो C इक्वल 3। अब ये देखना है कि ये जो 3 आया इस इंटरवल में है कि नहीं है 2, 4 में। तो डेफिनेटली इट इज़ बिलोंग्स टू 2, 4। hence MVT verified। Now question number 4 of exercise 5.8। verify mean value theorem if f(x) is x² minus 4x minus 3 in interval 1, 4। ए और बी की वैल्यू 1 और 4 गिवन है। तो डेफिनेटली f(x) is finitely exist in 1, 4, so it is continuous।
एफ डैश एक्स इज 2x माइनस 4, इंटरवल हो जाएगा 1 4, सिंस एफ डैश एक्स इज फाइनाइटली एग्जिस्ट इन 1 4, therefore it is differentiable. Then there exists C in 1 4 such that f dash C equal एफ बी यानी कि 4 माइनस एफ ए यानी कि 1 अपॉन 4 माइनस 1, तो एफ डैश सी इज 2c माइनस 4, F4 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 16 माइनस 3 हो जाएगी। F1 की वैल्यू यहाँ से 1 की वैल्यू 7 माइनस 6 तो प्लस 6 हो जाएगा अपॉन 3, तो दिस इज 3/3 यानी 1, तो 2c इक्वल 5, सो c इक्वल 5/2, 2.5 belongs to 1 4 definitely. Hence MVT वेरीफाइड। आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद।